हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे कार्बन मार्केट्स के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे वाई आर दे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये कार्बन मार्केट न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली पार्लियामेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कर दिया है और ये बिल लाया गया था जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है उसमें अमेंडमेंट के लिए। ये पार्लियामेंट से अब पास हो चुका है। इसके पास होते के साथ ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये राइट है, अब इतना एम्पावर हो गई है कि वो इंडिया में कार्बन मार्केट को स्टेब्लिश कर सकती है और साथ ही साथ जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम वगैरह है उसे पूरी तरह से स्पेसिफाई कर सकती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर कार्बन मार्केट होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कार्बन मार्केट्स होता क्या है और वाई आर दे इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं कि आखिर ये कार्बन मार्केट होता क्या है। देखिए, जैसे ही हमारे सामने मार्केट वर्ड आता है तो मार्केट आने के साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है, पर्टिकुलरली एक ऐसा जगह जहाँ पर किसी प्रोडक्ट को या तो क्या किया जाता है, सेल किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है। तो ऐसे जगहों को हम मार्केट बोलते हैं। बट ये जो कार्बन मार्केट है मीन्स नाम से क्लियर क्या है, यहाँ पर कार्बन को या तो सेल किया जाएगा या परचेज किया जाएगा। ये कैसे होगा जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए, इसके लिए जरा बैकग्राउंड को समझते हैं। हम सभी ने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जरूर पढ़ा है। वहाँ पर हमने क्या देखा, क्योटो प्रोटोकॉल में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो CDM था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। CDM क्या था, इसमें कहा गया कि जो डेवलप नेशन है या फिर जो डेवलपिंग नेशन है सबके लिए जो कार्बन एमिशन होगा वो लिमिट कर दिया गया। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई डेवलप नेशन, जस्ट फॉर एग्जांपल USA है, मान लीजिए USA के लिए एक लिमिट कर दिया गया कि वो पर ईयर 100 टन से ज़्यादा कार्बन का एमिशन नहीं कर सकती है। बट मान लीजिए USA ने 100 टन की जगह पर 150 टन कार्बन एमिशन कर दिया, मीन्स उसने लिमिट से ज़्यादा कार्बन का एमिशन कर दिया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि मीन्स उसने लिमिट क्रॉस किया। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी अदर हैंड आप ऐसा भी समझिए कि मान लीजिए कोई डेवलपिंग नेशन है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल है इंडिया है। मान लीजिए कि इंडिया को टारगेट दिया गया था कि भाई आप 100 टन से ज़्यादा यहाँ पर कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया ने ओनली 50 टन का ही एमिशन किया। मीन्स इंडिया के पास 50 टन का जो कार्बन क्रेडिट है, क्योंकि उसने जो लिमिट था उससे क्रॉस नहीं किया, मीन्स उसके पास 50 टन का क्या है, कार्बन क्रेडिट है वहाँ पर। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है उसे कौन परचेज कर सकता है, ये परचेज कर सकता है USA जब उसे परचेज कर लेगा, मान लीजिए इंडिया बोलेगा भाई हमें इतना डॉलर चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, भाई ठीक है आपको इतना डॉलर दे देते हैं, जो आपके पास ये क्रेडिट है 50 टन वाला आप हमें दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लिमिटेशन थी USA के लिए और फिर इंडिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्री, दोनों के लिए क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने अपने इक्वल कर लिया। मीन्स USA के पास जो लिमिट था उन्होंने कहा कि भाई हमने अपने यहाँ तो मान लीजिए मिशन को क्रॉस कर दिया था, बट जो अदर नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है जिनके पास कार्बन क्रेडिट था, मीन्स उसे हमने परचेज करके हमारी जो लिमिटेशन थी, हमारी जो टारगेट था, हमने उसे फुलफिल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कार्बन क्रेडिट क्या हुआ। कार्बन क्रेडिट ऐसी सिचुएशन हुआ मीन्स जहाँ पर आपके पास जो एमिशन का टारगेट था उसे आपने पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया, मीन्स आपने उससे कम क्रेडिट को एमिशन किया है। मीन्स आपके पास कार्बन क्रेडिट है और इसी कार्बन क्रेडिट को सेल और परचेज करने के लिए जो मार्केट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मार्केट्स कहते हैं। तो लेमन टर्म में आप ऐसे ही समझिए कि कार्बन मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो कार्बन क्रेडिट्स को जहाँ पर सेल और परचेज किया जा सके उस सिचुएशन को, उस मार्केट को हम कार्बन मार्केट कहते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं जनरली, क्या होते हैं, कंप्लायंस मार्केट होते हैं, एक वॉलंटरी मार्केट होते हैं। तो बहुत ही लेमन टर्म में हमने समझा कार्बन मार्केट क्या होते हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर वाई आर दे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको जरा समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट सिनेरियो में हमने ये तो समझ लिया कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है। मीन्स चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो या किसी नेशन लेवल पे हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो कार्बन एमिशन ज़्यादा करने पर क्या होगा, आपको कार्बन क्रेडिट को परचेज करना पड़ेगा, मीन्स आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं चाहता है कि उसे बेवजह के पैसे खर्च करने पड़े। मान लीजिए USA ही क्यों ना हो, कोई भी बड़ी कंट्री हो, डेवलपिंग नेशन से अगर चाहेगी खरीदना तो उसे पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये जब डेवलप कंट्री होते हैं उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट फॉर्म में बर्डन आता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो वो ये जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के लिए, जो अपने टारगेट है उसे फुलफिल करने के लिए, कार्बन क्रेडिट को बाय करने की जगह पे जो पैसे वहाँ खर्च करने पड़ते थे उसकी जगह पे वो क्या करेंगे, अपने नेशनल लेवल पे जो एनर्जी के जो भी सोर्स वगैरह हैं, लाइक जैसे मान लीजिए कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसी से तो कार्बन एमिशन होगा, इसी से तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। तो इसके जो यूज है इसे ये रिड्यूस करेंगे अपने नेशन में, ताकि क्या हो कि उनका जो कार्बन एमिशन का लिमिट है वो क्रॉस ना हो। और साथ ही साथ दूसरे लेवल पे क्या करें कि जो क्लीन एनर्जी है, जस्ट लाइक मान लीजिए सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उसे अपने नेशन में वो प्रमोट करेंगे, ताकि एक तरफ क्या हो कार्बन क्रेडिट के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े, दूसरी तरफ क्या हो जो उनका टारगेट है खुद का वो भी फुलफिल हो जाए। तो ओवरऑल तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो मार्केट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले ऐसे करते हैं कि एक तरफ जहाँ आपके नेशन का
पैसा मान लिया सेव होता है किसी भी नेशन का, चाहे डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन को तो फायदा है, बट डेवलप नेशन के जो पैसे खर्च हो रहे हैं वहाँ उनके पैसे सेव होंगे। अदर हैंड क्या होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे जिस ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसे रिड्यूस करने के लिए इस तरह के मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। मीन्स कार्बन एमिशन कम होगा, पैसे कम खर्च होंगे और ओवरऑल क्या होगा, सभी के लिए ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ी सी निजात हमें मिलेगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।